इस गीत को जानते हैं? यदि आप इस गीत को जानते हैं तो आप मेरे साथ गा सकते हैं, और यदि नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम लोग ताली बजाते हुए सीखते हुए इस गीत को गाएंगे और जीवित परमेश्वर को महिमा देंगे। प्रभु मोर संगी रे, प्रभु मोर संगी रे, तो किस हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, ये आकाश और ये तारागण सिर्फ और सिर्फ उस जीवित परमेश्वर ने बनाया है। आज जब भी हम इन्हें देखते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ उस यीशु मसीह की, उस परमेश्वर पिता की याद आती है। तो आइए हम साथ में अंगीकार करें, आकाश के देखो ना, तारेगण के देखो ना, हो तोरे याद आवी मुके रे। हालेलुया। आकाश की देखो ना, तारेगण की देखो ना, तोरे याद आके रे। आकाश की देखो ना, तारेगण की देखो ना, तोरे याद आके रे। तोरे याद आके रे। प्रभु संगीत जीवन में तो क्या हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, इस संसार में जो भी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता के महिमा के गीतों को गाती है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? क्लियर है सिस्टर। जब आप गाते हैं तब आवाज नहीं आता है। जब हम गा रहे हैं तो आवाज नहीं आ रहा है? बाप रे, तब तो नेटवर्क का बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया है। कोई बात शायद नहीं, हो सकता है। जी। जब गिटार शायद जब गिटार बजा के गाते हैं तब नहीं आता है, ऐसे जब बोल रहे तो अच्छा आवाज आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो शायद गिटार से प्रॉब्लम हो रहा होगा। अच्छा ठीक है। अगर आवाज नहीं आती है तो आप लोग जरूर से मैसेज कीजिए, हम उस पे काम करेंगे अभी। ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने संसार में जो भी चीजें बनाई हैं, वो सारी चीजें उस जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा करती है। तो सच में, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो नदी हो, वो सब कुछ उसके गीत गाते हैं। तो आइए हम भी उसके नाम की महिमा करें। पंछी भीगा भीगीत, नदी भीगा भीगीत रे, तुरे गीत गावे सवेरे। पंछी भीगा भीगीत, नदी भीगा भीगीत रे, तुरे गीत गावे सवेरे। तुरे गीत गावे सवेरे, तुरे गीत गावे सवेरे, तुरे गीत गावे सवेरे, तुरे गीत गावे सवेरे। प्रभु मोर संगे रे, मोर संगे रे, मोर संगे रे, तोके का जाना, तोके जाना, आओ प्रभु मोर जीवन में, तोके का जाना, तोके जाना, आओ प्रभु मोर जीवन में।
हालेलुया। क्या अभी मेरी आवाज क्लियर थी? बता दीजिएगा जरा सा। जी, क्लियर थी ना? तो आज हम लोग बिना गिटार के हम लोग वर्शिप करते हैं ताकि हम लोग का आवाज क्लियर आए, क्योंकि सच में परमेश्वर के भवन में ये जरूरी नहीं है कि हम वाद्य यंत्रों के साथ आए, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये 10 तार वाले बाजे दिए हैं, ये भी हमारे बहुत काम के हैं। हम इसे बजा कर भी उस जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर सकते हैं। मेरे प्रियो, सच में प्रभु यीशु मसीह हमारा संगी है और वो हमारा प्रेमी है। और आज के दिन जब हम उसके नाम की महिमा स्तुति कर रहे हैं, तो आइए हम और भी गीतों के साथ उसके नाम की स्तुति करें। एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कहता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सच में वो हमारे संग रहने वाला ईश्वर है। आइए आज के दिन हम उसके नाम की महिमा करें, स्तुति करें और सारा इज्जत और गौरव सिर्फ और सिर्फ उस जीवित परमेश्वर को दें। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसके लिए सबको संभालो, वो यहोवा हमारे संगे संगे, जिसके सबको संभालो, वो यहोवा हमारे संगे संगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ मेरे प्रियो, आज के दिन हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को रचाया, और जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को रचाया, जिसने को बनाया, जिसने पृथ्वी को रचाया, वो सर्वशक्ति प्रभु है, वो यहोवा के संगे संगे, वो सर्वशक्ति प्रभु है, वो यहोवा के संगे संगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सच में हम ऐसे परमेश्वर की महिमा करते हैं जो हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, जिसने जक्कई को बचाया, जिसने लाजर को जिलाया। आइए हम इस बात का अंगीकार करते हुए इस गीत को गाएं कि जिसने लाजर को जिलाया, जिसने जक्कई को बचाया, वो जीवन देने वाला प्रभु यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। जिसने लाजर को जिलाया, जिसने जक्कई को बचाया, जिसने लाजर को जिलाया, जिसने जक्कई को बचाया, वो जीवन प्रभु है, वो यहोवा संगे संगे, वो जीवन प्रभु है, वो यहोवा संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं जो अद्भुत कार्यों को करता है, जो समुद्र में से मार्ग को बना सकता है, जो पानी में से मार्ग को बना सकता है मेरे प्रियो, और वो वायदों को पूरा करने वाला ईश्वर है। आइए हम उस जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा करें। जिसने समुद्र को बनाया, पानी में से मार्ग को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, पानी में से मार्ग को बनाया,
जो वादों को करता है पूरा, वो यहाँ हमारे संगे संगे है। जो वादों को करता है पूरा, वो यहाँ हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसके लिए सबको संभो, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। जिसके सबको संभो, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है और वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला ईश्वर है। हो सकता है कि संसार के लोग आपको छोड़ दे, हो सकता है कि संसार के लोग आपको धोखा दे दे, लेकिन वह वो जीवित यीशु मसीह है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो अपने आप को अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। वो कभी ना बदलने वाला ईश्वर है और आज के दिन वो हमारा ईश्वर है और हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें चंगा किया है, उसने हमें नया किया है, उसने हमें अपनी आत्मा को दिया है। तो आइए मेरे प्रियो, एक और भी बहुत प्यारा सा गीत है जो कहता है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। हालेलुया। आइए, जब यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने नए काम को किया है, अपने अद्भुत कार्य को किया है, तो हम चुप ना रहे, लेकिन हम इस बात की गवाही लोगों तक रखें, ताकि वो भी परमेश्वर के नाम की महिमा करे। आइए हम इस गीत को गाएं। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, हम साथ में अंगीकार करें, यीशु ने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, उसका वचन इस बात को बतलाता है कि उसने हमारे पुराने मनुष्यत्व को हमसे अलग किया है और उसने हमें नया कर दिया है। तो आइए हम साथ में अंगीकार करें, यीशु ने मुझे नया किया है, 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 यीशु ने मुझे नया किया है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है।
इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम साथ में इस बात का अंगीकार करें, यीशु ने मुझे आत्मा दिया है। 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 इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को किया है, तो हमें सिर्फ उसे खुद तक नहीं रखना है, उसे दूसरों तक पहुंचाना है, उसे दूसरों को बताना है, ताकि वो लोग भी आशीषित हो, वो लोग भी परमेश्वर को जाने, वो लोग भी बचाए जाएं। आइए मेरे प्रियो, जब आज के दिन परमेश्वर ने हमें जोड़ा है कि हम उसकी बातों को सुने, उसके वचनों को सुने, उसकी निकटता में आए, तो आइए इस समय हम उस जीवित परमेश्वर को और भी अधिक महिमा देंगे, उसके और भी अधिक करीब आ जाएँगे मेरे प्रियो, क्योंकि सच में वो आज के दिन आप सबसे बातचीत करना चाहता है। उसने आज यदि आपको यहाँ रखा है, तो वो निश्चय किसी योजना के तहत रखा है। तो आइए इस समय हम उस जीवित परमेश्वर से कहें कि जब आज तूने हमें यहाँ रखा है, तो निश्चय तू हमसे बातचीत कर। आज के दिन आइए हम उस वचन के लिए जब अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो हम अपने आप को खाली करें, ताकि आज के दिन हम उस जीवित परमेश्वर के वचनों से भरे जा सकें। आइए मेरे प्रियो, हम पूरी रीति से अपना समर्पण उस जीवित प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीवित महान अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये अवसर दिया है मेरे प्रभु जी कि हम आपके नाम से इकट्ठा हो मेरे पिता। आज के दिन पिता हम एक मन और एक चित होकर प्रभु जी आपकी निकटता में आते हैं, आपको धन्य कहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप योग्य परमेश्वर है। आज के दिन पिता हम आपको आमंत्रित करते हैं हमारे हृदयों में प्रभु जी। निश्चय पिता, जब हमारा शरीर आपका मंदिर है पिता, इस मंदिर में आपका वास होने पाए प्रभु जी। निश्चय पिता, आज के दिन आप हमारे अंदर वास करना चाहते हैं पिता। आप द्वार पर खड़े खटखटा रहे हैं मेरे प्रभु जी, ताकि हम पिता उस दरवाजे को खोले और आपको अंदर आने दे पिता। आज के दिन हम अपने द्वारों को खोलते हैं पिता और आपको आमंत्रित करते हैं मेरे प्रभु जी कि आप हमारे अंदर आए और हम सभी से पिता जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही बात करें प्रभु जी। आज आप हमारे दिल में आए मेरे प्रभु जी, हम अपना पूरा समर्पण सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं पिता। प्यारे प्रभु, दिल में आ शांति दे। प्यारे प्रभु, दिल में आ शांति दे। है जैसा प्यारे प्रभु, दिल में आ शांति दे। प्यारे प्रभु, दिल में आ शांति दे।
हाँ पिता, आज के दिन हम आपकी ओर निहारते हैं मेरे प्रभु जी। आज के दिन मेरे प्रभु जी हमारी चिंता परेशानियों को पिता हम आपके ऊपर डालते हैं मेरे प्रभु जी, ताकि आज के दिन पिता हम पूरे मन से पिता, पूरे ध्यान से मेरे प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों को सुनने की ओर पिता अपने कान को लगा सके पिता। हर एक वो बातें पिता जो हमें आपसे अलग करना चाहती हैं पिता, हर एक वो सोच विचार पिता जो हमें आपसे अलग करना चाहते हैं मेरे प्रभु जी, हम यीशु के नाम से अपने जीवन से अलग करते हैं पिता, ताकि हमारा मन और ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप में बना रहे पिता। और आपकी इच्छा के अनुसार मेरे प्रभु जी हम लोग आज के दिन आपके वचनों को ग्रहण करने वाले होने पाए। प्यासी आंखें तुझे पे तरसती, करता मन तेरी हर पल। प्यासी आंखें तुझे पे तरसती, करता मन तेरी हर पल। जीवन जीवन प्यारे प्रभु दिल में शांति दे, प्यारे प्रभु दिल में शांति दे। हाँ पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन आपने अपनी उपस्थिति से हम में से हर एक को भरा है मेरे प्रभु जी। हम में से हर एक को पिता आपने चुन कर यहाँ बुलाया है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय मेरे खुदान प्रभु जी हम आपके बेटे को प्रभु जी आपके लहू में सुरक्षित करते हैं। आज के दिन पिता जब आपने उन्हें नियुक्त किया है प्रभु जी कि वो आपके वचनों से हम सभी से बातचीत करें, तो निश्चय पिता आज के दिन सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हम उन्हें आपके लहू में सुरक्षित करते हैं। जिस स्थान पर पाए जाते हैं पिता उस स्थान को आपके लहू में सुरक्षित करते हैं पिता। हाँ मेरे प्रभु जी उनके स्वास्थ्य को आपके लहू में सुरक्षित करते हैं प्रभु जी, ताकि आज के दिन जब आपका बेटा बोले मुख उनके हो लेकिन वचन आपके होने पाए, और अद्भुत रीति से आपका आत्मा पिता हम में से हर एक से पिता यहाँ बातचीत करने पाए, और जिन बातों को आप हमें बतलाना चाहते हैं मेरे प्रभु जी उन बातों को प्रभु जी हम सभी सुनकर समझने वाले होने पाए और उस पर चलने वाले होने पाए मेरे प्रभु जी। निश्चय मेरे प्रभु जी आज के दिन हमारा इकट्ठा होना एक दूसरे के लिए आशीष का कारण होने पाए मेरे प्रभु जी, और हम सब की उन्नति का कारण होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप अद्भुत रीति से हमारे बीच में आज के दिन कार्य करने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपने आराधना में सहायता की है, आगे के पूरे समय को पिता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं और धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज्य में अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर। और समय है अब वचन का, और ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर बलांगीर में। बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं लेकिन अब तक जुड़ नहीं पा रहे हैं। मेरे को अब तक मैसेज भी आ रहा है, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, लेकिन फिर भी जितने लोग हम हैं सब लोग हम चुने हुए लोग हैं, ये मैं विश्वास करता हूँ। और मुई समर अनुरोध करी आम गहन पास्टर रंजित अच्छी से विशेष करी प्रार्थना करेंगे प्रभुंकर दासों पाई वाक्य पाई, प्रत्येक उपस्थित प्रत्येक श्रोता विशेष करी नेटवर्क जो असुविधा होउछि से प्रत्येक विषय पाई से प्रार्थना करूँ। ब्रदर मुझे प्रार्थना करना है क्या? जी जी जी। अच्छा, ऑडियो में मुझे समझ में नहीं आया इसलिए पूछ रहा हूँ। ओके 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 सर। ओके, नेटवर्क संबंधित प्रार्थना करना है ना? जी जी, और वचन के लिए जी। हालेलुया। महान परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आज के इस समय के लिए। प्रभु परमेश्वर विशेष रीति से प्रभु परमेश्वर, हे प्रभु परमेश्वर इस समय के लिए जूम के माध्यम से हम सब एकत्रित हुए हैं और प्रभु धन्यवाद करते सुंदर आराधना के लिए प्रभु परमेश्वर। और
भाई के लिए भी प्रभु परमेश्वर जो लीड कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उन्हें भी बहुत ऐसे आशीष दीजिए प्रभु। हम विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं आपके प्रियदास भाई सिमियोन के लिए प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु जी, आपके वचन को जब प्रभु लाते हैं हमारे बीच में प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपका वचन प्रभु हमारे कानों से होकर हमारे हृदय तक प्रभु परमेश्वर पहुंचने पाए और हमारे हृदय की गहराई में प्रभु बसने पाए प्रभु परमेश्वर, हृदय रूपी पट्टियों पे लिखे जाने पाए प्रभु। और प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु हम सुनकर, समझकर, सीखकर प्रभु सिखाने वाला बनने के लिए प्रभु हमारी सहायता और मदद कीजिए पिता। आपके विशेष रीति से आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु आप मसा कीजिए प्रभु परमेश्वर, सशक्त कीजिए और हमारे मध्य में इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी नेटवर्क की इश्यूज हैं प्रभु परमेश्वर, सारे नेटवर्क की समस्याओं को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक बातों के ऊपर आप ही का नियंत्रण होने पाए और जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं प्रभु, उन्हें भी जुड़ने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु। आप दया कीजिए ताकि हम सब जुड़कर प्रभु परमेश्वर और प्रभु परमेश्वर आपके वचन का प्रभु परमेश्वर आशीष प्राप्त करने पाए, सुनने पाए प्रभु। दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। थैंक यू पास्टर। और मैं अब इस समय हमारे बीच परमेश्वर के दास पास्टर सिमियोन है, मैं उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बुलाना चाहता हूँ। वो जो कोई भी वचन हमारे लिए लाए हैं वो हम सबों को पवित्र आत्मा की अभिषेक से वो हमें बताएं। पास्टर सिमियोन। लाइन इधर चला गया है। इट्स ग्रेट जॉय एंड प्रिविलेज फॉर मी। बहुत ही आनंदित समय है मेरे लिए परमेश्वर का वचन से आप लोगों के बीच में इस समय बोलने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, दया किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आई थिंक मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है अच्छे से? यस यस। तो मैं शायद हिंदी में ही बोलना चाहूंगा क्योंकि सबको हिंदी समझ में आता है, नहीं तो फिर उड़िया हिंदी में बोलने से दिक्कत जाएगा। सबको हिंदी समझ में आता है आई थिंक। तो परमेश्वर का महिमा हो, स्तुति हो। एंड हम जानते हैं हम लोग अंत के समय में अ, परमेश्वर का जो निकट समय में हम जी रहे हैं, और इस समय में एक चीज हमारी जिंदगी में हमेशा बना रहना चाहिए, वो है हमारा डिसीजन परमेश्वर के साथ चलने का। एवरी डे वी गो थ्रू डिफरेंट चॉइसेस, वी मेक डिफरेंट चॉइसेस। हम बहुत सारे निर्णय को लेते हैं हर एक दिन, बहुत सारे चॉइस है। छोटी छोटी चीजों में भी हम चुनाव करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये लेना चाहिए, वो या वो लेना चाहिए, ये मेरे लिए सही रहेगा, वो या दूसरा वो चीज मेरे लिए सही रहेगा। छोटी छोटी चीजों में भी हम डिसीजन लेते हैं कि ये मेरे लिए सही रहेगा, वो या ये चीज मेरे लिए सही रहेगा। सुबह उठते ही हमारा डिसीजन रहता है आज ये कपड़ा पहनूंगा या ये वाला कपड़ा पहनूंगा, हमेशा हमारा डिसीजन रहता है। लेकिन जब हमें परमेश्वर के साथ चलने का बात आता है, उस समय हमारा निर्णय दृढ़ता के साथ स्ट्रांगली प्रभु के ऊपर निर्भर, प्रभु के लिए हमारा डिसीजन होना चाहिए। हमारे पास दो ऑप्शंस रहता है, हमारे पास दो चॉइसेस रहता है, या तो हम परमेश्वर के साथ चले या शैतान के साथ चले। डिसीजन इज आवर्स। परमेश्वर कभी भी हमें जबरदस्ती नहीं करता। शैतान हमें जबरदस्ती कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती नहीं करते हैं उनके पीछे चलने के लिए। यह हमारा खुद का निर्णय होता है परमेश्वर के पीछे साथ पीछे चलने के लिए। वो हमें ऑप्शंस देता है, हम रोबोट नहीं है कि हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये हमारा खुद का डिसीजन है या हमारा खुद का निर्णय है कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है या नहीं चलना है। जब हम परमेश्वर का वचन को देखते हैं, इब्रानियों की किताब हिब्रूज, उसमें जब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 11, वहां पर विश्वास के ऊपर बहुत सारी बातें बताए गए। व्हाट इज फेथ, विश्वास क्या है, और प्रैक्टिकली बाइबल में जो कुछ भी घटा है, जो कुछ भी हुआ है, उस सब बातों को बताया गया है।
सीक्वेंसली हम देखेंगे कि लोगों ने अपने जीवन में विश्वास का किस रीति से इस्तेमाल किए हैं। लेकिन जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं, इट इज अबाउट द लाइफ ऑफ मोसेस। मूसा का जीवनी से मैं कुछ बताना चाहूंगा। मूसा का जीवनी जब हम देखते हैं हिब्रू इब्रानियों की किताब उसका 11 का 24 से लेके 27 पद तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर पहली जो 24 पद लिखा गया है उसमें लिखा गया है, उड़िया में ऐसा लिखा गया है, विश्वास द्वारा मूसा ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଫାରୋଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ନାସ୍ତି କଲେ। He denied to be called as Pharaoh's daughter son। फारो का जो बेटी थी उसका पुत्र डिनाय कर दिए, मना कर दिए। उनका वहां पर चॉइस या डिसीजन को हम देख सकते हैं कि एक राजा का पोजीशन, सब लोग अभी के टाइम में यही चाहते हैं कि पैसा कहाँ से आए, उच्च ऊंचा ऊंचा जगह पे कैसे वो लोग का नाम आए, हाई पोजीशंस को देख रहे हैं, ऊंची स्तर को देख रहे हैं। आज के समय में लोग पैसा, फेम, सम्मान, बहुत सारे चीजों के पीछे भाग रहे हैं। दिस जनरेशन बहुत सारे लोग पैसे के पीछे, धन के पीछे भाग रहे हैं। उनका नाम बड़ा हो ऐसा लोग चाह रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सिचुएशन में मूसा के पास एक चुनाव करना था। मूसा के पास एक डिसीजन लेने का अवसर था। और वो डिसीजन दो चीज, या तो वो फारो की बेटी का पुत्र कहलाए या परमेश्वर का लोगों के साथ हो ले, या परमेश्वर का संतान हो जाए, उसका निर्णय था वहां। और वो इस रीति से निर्णय लिया कि वो फारो का वो बेटी का बेटा बनने के लिए पसंद नहीं किए, डिनाई किए। और वचन में बताया जाता है कि परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना अच्छा समझे। He chose to suffer। Most of the people are trying to get richer, to get well position, but this person denied all these things and choose to be suffered। वो सारे धन, सम्मान, सारे बातों को डिनाई करते हुए मूसा ने परमेश्वर के पीछे चलना सही समझा। आज कितने जन ये बात को सीख पाएंगे, क्या समझ पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर के राज्य निकट है, परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन अभी शैतान ट्रिक लगा रहा है, वो प्लान करता है, वो योजनाएं बनाता है कि लोगों को कैसे गिराया जाए, परमेश्वर के उस रास्ते में जो चल रहे हैं वहां से लोगों को कैसे भटकाया जाए। उनके पास, उनके सामने वो चॉइसेस ला के रख देता है, शैतान चॉइस ला के रख देता है कि भाई तू इस रास्ते पे आ, तू मेरे रास्ते पे चल, मैं तुझे ये दे दूंगा, मैं तुझे इतना बड़ा पोजीशन दे दूंगा। आ, बोला जाता है गलत कामों से लोग ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो लोग ईमानदार होते हैं, लोयल लोग होते हैं, जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत मुश्किल से पैसा मिलता है। सरकारी नौकरी पे अगर जाएंगे, सरकारी लोगों के दफ्तर में भी जाएंगे, उन लोग का जो तनख्वाह होगा बहुत कम होगा। लेकिन दूसरी इधर उधर से जो झूठ मक्कारी करके पैसा ज्यादा कमा सकते। तो ऐसे ही परमेश्वर के रास्ते में चलना बहुत समय में हमारे लिए कष्ट हो सकता है, हमारे लिए दुख का विषय हो सकता है, हमारे लिए वो समस्या की बात हो सकता है। हमारा हमारा नीड, हमारा जरूरत तो बहुत सारा होगा कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे इतना सारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन उस समय हमें खुद निर्णय ये लेना होता है, क्या मैं परमेश्वर के साथ चलूं या इस रास्ते पर चलूं। परमेश्वर के साथ चलना हो सकता है अनेक समय में, बहुत सारे समय में हमें दुख का विषय हो सकता है, हमारा डिजायर पूरा ना हो सकती। परमेश्वर के साथ चलने बहुत सारे समय में हमें दुख झेलना पड़ सकता है, लेकिन निर्णय हमारा खुद का है। यीशु मसीह के पास भी चुनाव था। शैतान आके उसको उनको बोला बस मेरे सामने तो प्रणाम कर, दंडवत हो ले,
दुनिया का सारा धन तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह उस बात को नहीं माना। हमारे सामने भी ऐसा अपॉर्चुनिटी बहुत आता है, बहुत सारे बातों में कॉम्प्रोमाइज का बात भी आ जाता है। बहुत सारे समय में जो लोग प्रभु के रास्ते में चल रहे हैं उनको पता होगा कि शैतान बहुत सारे समय में हमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सिखा, भाई चल अभी ऐसा करे, बाद में परमेश्वर से माफी मांग लेंगे, हो जाएगा, चल जाएगा। ऐसा बहुत सारे समय में शैतान हमें सिखाने का कोशिश करे। लेकिन ये हमारा खुद का निर्णय होना चाहिए कि नहीं, मैं परमेश्वर के साथ चलना है। तो मूसा ने निर्णय लिया कि नहीं, धनवान होके एक वो आने वाले समय में वो भी एक फारो बनता, देश का प्रधान होता, इजिप्ट का वो एक राजा बन जाता। लेकिन वो सब चीज को ठुकरा के वो इसराइलियों के साथ दुख उठाना ज्यादा अच्छा रहेगा, समझे। तो चॉइस बिटवीन टू बी कॉल्ड सन ऑफ फारोस डॉटर और सन ऑफ गॉड, खुद का निर्णय होना चाहिए कि हमें किसका संतान कहलाना है। मूसा ने तो निर्णय ले लिया कि वो फारो का बेटी का पुत्र होना नहीं पसंद। वो चाहा कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं और मैं उसी का संतान रहूं। वचन में भी बताया जाता है देयर आर टू सन्स, या तो शैतान का बच्चे हो सकते हैं या परमेश्वर का संतान हो सकते हैं। वेदर वी कैन बी चिल्ड्रन ऑफ डेविल और ऑफ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ये निर्णय हमें लेना होता है। वचन में भी लिखा गया है, अगर समय है आप लोग बाद में भी देख सकते हैं, यूहन्ना उसका 8 का 44 पद, फर्स्ट जॉन उसका पहला यूहन्ना उसका 3 का 8 में भी बताया जाता है कि कौन लोग हैं जो लोग शैतान के बच्चे हैं। लेकिन वचन में ये भी बताया गया है कि परमेश्वर के संतान लोग कौन है। मत्ती उसका 5 का 9 पढ़ेंगे, वहां पर भी लिखा गया है। यूहन्ना उसका 1 का 12 से 13 पद भी पढ़ेंगे, वहां पर भी बताया गया है। रोमियो उसका 8 का 12 से 25 पद तक भी देखेंगे, वहां पर भी बताया गया है कि परमेश्वर के संतान लोग कौन है। पहला यूहन्ना उसका 3 का 9 से 10 भी देखेंगे, वहां पर भी बताया गया कि परमेश्वर के संतान लोग कौन है। अब निर्णय हमारे पास कि हम किसका संतान होंगे। हमें पता है कि हम अंत के समय में है, बहुत सारा कॉम्प्रोमाइजेस चल रहा है। चल जाएगा, कोई बात नहीं, ये काम करने से भी चलेगा। शैतान बहुत लोगों को भरमा दे रहा है। अब रिसेंटली में एक चीज देखा, बहुत बुरा लगा कि एक चर्च के अंदर एक बहुत बड़ा फिल्म सिंगर, जो भी नटवेल बोला जाता है, अच्छा से नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन उसको चर्च के अंदर लाके, चर्च में पहले वर्शिप हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद उसको उस जगह पे फिल्मी गाना गवाया गया। वहां पर वो फिल्मी गाना गाया चर्च के अंदर। अब बहुत सारे चीजें ऐसा चर्चेस के अंदर चल रहे हैं, लोग को चल रहा है। कोई बात नहीं, परमेश्वर तो सुन रहा है, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर इसको भी थोड़ी, हम लोग अगर फिल्मी गाना गा देंगे तो क्या थोड़ी परमेश्वर हमें दंड देगा, परमेश्वर थोड़ी बुरा मान जाएगा, ऐसा लोग समझ के बहुत सारे बातों में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ऐसा शैतान ऐसा ट्रिक लगाने का कोशिश करेगा कि आपको लग रहा है नहीं नहीं मैं ठीक कर रहा हूं, लेकिन बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू में और गलत हो सकता है। यह हमें सोचना है, जानना है। परमेश्वर का वचन को जानने वाले लोग, जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, वो लोग ऐसे फंदे में नहीं फंसेंगे। वो लोग परमेश्वर का आवाज को पहचानते हैं। परमेश्वर के लोग परमेश्वर को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके उनका आवाज को समझते हैं। लेकिन कॉम्प्रोमाइज करने के लिए लोग आजकल के समय में तैयार हो जा रहे हैं। चॉइस इज आवर्स। हमें निर्णय लेना है कि हमें परमेश्वर के रास्ते में चलना है, क्या हमें परमेश्वर के पुत्र कहलाना है या शैतान के पुत्र कहलाना है। हमारा निर्णय है। अभी अंत के समय है, बहुत आसान है, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, बट इज इट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड? क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं परमेश्वर का संतान हूं या नहीं? परमेश्वर का वचन साफ साफ रीति से बता देता है कि कौन परमेश्वर का संतान है। थोड़ा पढ़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ते हैं कि कौन लोग शैतान शैतान के बच्चे हैं। यूहन्ना उसका 8 का 44 पद,
यूहन्ना उसका 8 का 44, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है हिंदी ओडिया पे, तुम्हें तुमर पिता शैतान ठारू उत्पन्न आ तुमर पितार कामना साधना साधन करवा तुमर इच्छा से आद्यरू नरघातक आउ से सत्य रही ना, कारण ताहारे सत्य नाही। जिते बेले से मिथ्या कहे सेते बेले से निज ठारू कहे, कारण से मिथ्यावादी और मिथ्यावादी पिता। ही इज द फादर ऑफ लायर। जो लोग झूठ बोलते हैं, ऐसे झूठे लोगों का बाप है वो। तो हमें पहचान, उससे हम पता चला। हम लोग बोल रहे हैं वी आर कॉलिंग आवरसेल्फ, यस वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, बट व्हाट द स्क्रिप्चर इज सेइंग। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? परमेश्वर का वचन तो यही बता रहा है, जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनका पिता शैतान है। और क्या बताया गया है कि जो लोग अपने शरीर का अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, पाप पाप के उस मनोभाव में चलते हैं, शैतान के अधीन झूठ बोलते हैं, जो लोग सच्चाई में नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों का पिता है शैतान। तो हमें इससे पता चल सकता है कि हम लोग परमेश्वर की संतान है या शैतान का। और एक वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 3 का 8, पहला यूहन्ना 3 का 8, फर्स्ट जॉन वर्स चैप्टर 3 वर्स 8। यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है, ओडिया पे लिखा गया है, जे पाप करे से शैतान रो जात, कारण शैतान आरंभरू पाप करि आसुछि। शैतान कार्य विनाश करबा उद्देश्य रे ही ईश्वर पुत्र प्रकाशित हेले। मतलब जो लोग पाप करते हैं वो शैतान से पैदा हो रहे हैं। पाप में जो लोग जी रहे हैं, परमेश्वर हमें छुटकारा दे दिया, पापों से बचा लिया, लेकिन हम लोग पापों में जी रहे हैं और शैतान का बातों को मान के चल रहे हैं, पाप का जिंदगी जी रहे हैं। then how can we call ourselves children of God? अगर हम पाप में पड़े हुए हैं, पाप का जिंदगी जी रहे हैं और उसमें मस्ती आ रहा है, मजा आ रहा है पाप का जिंदगी, वाओ, then how can we call ourselves children of God? कैसे हम अपने आप को परमेश्वर का संतान कह सकते हैं अगर हमारा जिंदगी पाप में चल रहा है? तो ये हमारा निर्णय है कि हमें परमेश्वर का संतान होना है या शैतान का संतान होना है इस अंत के समय में। नेवर टू लिव ए कॉम्प्रोमाइज लाइफ वेयर गॉड इज नॉट प्लीजिंग। जहां पर परमेश्वर खुश नहीं है, परमेश्वर जहां पर परमेश्वर को दुख हो सकता है, ऐसे चीजों में हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है। दूसरी बात जो हम उसी वचन से देखते हैं, इब्रू इब्रानियों के किताब उसका 11 का 26, 11 का 26 में ऐसा लिखा जाता है, पुणी मिश्र समस्त धन अपेक्षा ख्रीष्ट निंदार सहभागी हेबा श्रेष्ठतर धन बोली मने कले, कारण से पुरस्कार दानर समय प्रति दृष्टिपात कले। यहाँ पर दो प्रकार का धन के विषय में बताया जा रहा है। दो प्रकार का धन, श्रेष्ठ धन, सबसे अच्छा धन, सबसे अच्छा गिफ्ट, सबसे अच्छा आ, आ, एक जो हम बोल सकते हैं संपत्ति, वो है परमेश्वर की ओर से मिल सकती। अब दुनिया में भी संपत्ति है, लेकिन वास्तविक धन वो नहीं है। There is a song in our Odia, and it says in this way that if I am losing Jesus for wealth, prosperity, I don't need that. अगर मैं धन के लिए परमेश्वर को खो रहा हूं, ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए। ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए जहां पर मैं परमेश्वर को खो रहा हूं। ऐसा यहां पर बताया जाए। तो ये हमें सोचना है कि हमें कौन सा धन चाहिए। चॉइस इज आवर्स।
दुनिया का धन कमा कमा के यहाँ पर इकट्ठा करना है या स्वर्ग का धन इकट्ठा करना है, या हमारे पास दुनिया का धन यहाँ पर रह जाएगा, कीड़ा खा जाएगा, नाश हो जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग में कमाया हुआ धन कभी खत्म नहीं होगा, कोई चोर आके चोरी करके भी नहीं ले जा सकता। यहाँ पर मूसा का निर्णय रहा कि वो फारो का वहां पर रह के मिस्र के राजा टाइप का बन के वो वहां का धन संपत्ति के प्रति वो लोभ नहीं किया, वो लालच नहीं किया, वहां का धन के प्रति उसका मन नहीं लगाया, लेकिन वो स्वर्ग का वो धन जो यीशु मसीह हमें प्रदान करता है उस धन के प्रति मन दिया, उसके प्रति उसका हृदय गया। तो हमें सोचना है, हमें जानना है कि हमें कौन सा धन चाहिए, कौन सा संपत्ति चाहिए। वचन में भी लिखा जाता है कि धरती का धन, संपत्ति या चीज। हालेलुया। अगर मेरा बात सुनाई नहीं देगा थोड़ा बता दीजिएगा, मैं बोलूंगा फिर। ठीक से सुनाई दे रहा है? माई ऑडिबल? यस यस। ओके। सो स्वर्ग का धन और धरती का धन हमें कौन सा चाहिए, ये हमारे पास है। हमें किस बात को इकट्ठा करना है, हमें कौन सा चीजें के पीछे चल सकते हैं, वो सोचिए। मूसा इतना करोड़ों का संपत्ति, इजिप्ट वाज द रिचेस्ट कंट्री इन दैट टाइम। मिस्र उस समय का सबसे धनी राज्य, सबसे अच्छा टेक्निक, वहां पर सबसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ था। उसके बारे में जब हम हिस्ट्री में देखते हैं, बहुत डेवलप कंट्री था उस समय, बहुत ही डेवलप। अभी तक पिरामिड्स के ऊपर साइंटिस्ट लोग खोजबीन कर रहे हैं कैसे ये बन पाया, और ऐसा जगह का वो फारो बनने वाला था मूसा। धन का कोई कमी नहीं था, राजाओं का जिंदगी जी सकता था, ऐशो आराम का जिंदगी जी सकता था, लेकिन ऐसा सब कुछ छोड़ के वो परमेश्वर के पीछे चलना सही समझा, क्योंकि परमेश्वर का धन सबसे बड़ा धन वो समझ गया। इफ वी हैव जीसस इन आवर लाइफ, इट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ वी हैव। अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है, सबसे बड़ा धन हमारे पास। वो बात को मूसा समझ पाया, और सारे बातों को, दुनिया का सारे बातों को छोड़ के वो परमेश्वर के पीछे चलना सही समझा, और वो पीछे चला परमेश्वर के पीछे। हम देखते हैं तो हमें हमें ये सोचना, अभी के समय में बहुत सारे लोगों को हम जब देखते हैं, वो लोग धन के लिए, सांसारिक धन के लिए परमेश्वर के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन हमें ये जानना है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का वचन भी बताता है, सबसे पहले हमें परमेश्वर का राज्य और उसका धार्मिकता का खोज करना है सबसे पहले। देन आफ्टर कम्स एवरीथिंग, उसके बाद सब कुछ आता है। लेकिन पहला वॉइस नहीं आ रहा है। परमेश्वर के राज्य, उस परमेश्वर की चलना। पहले हमें परमेश्वर का धन, परमेश्वर जो हमें धन देता है, उसके लिए हमें डिसीजन लेना है। चॉइस इज आवर्स। यही अंत के समय में संसार का धन कमाने में हमारा मन रखना है, या परमेश्वर का राज्य में वो जो धन मिलता है उसके लिए हमारा मन लेना है, या हमारे पास डिसीजन लेने का अवसर है। तीसरी बात, मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, तीसरी बात में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं वचन कोट करने के लिए या वचन देखने के लिए, तो सांसारिक धन और परमेश्वर का राज्य का धन के विषय में हम देखते हैं। तो मत्ती उसका 6 का 19 और 20 जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है
लूका उसका 12 का 33 पद देखते हैं, वहां पर भी लिखा गया है। मत्ती 19 का उसका 21वीं पद भी देखते हैं, वहां पर भी लिखा गया है। अगर आपको फिर चाहिए वचन तो बाद में भी बता सकते हैं, आई विल टेल यू, मैं बताऊंगा आपको। तीसरी बात जो मूसा का निर्णय हम देखते हैं वो है चॉइस बिटवीन विजिबल गॉड और इनविजिबल गॉड, जो कि उसका 11 का 27 पद में लिखा जाता है। विश्वास द्वारा से राजा का क्रोधों को भय न करी ईश्वर परित्याग कले जेणु से अदृश्य तांको दर्शन कला परी सुस्थिर रहिले। उसके पास निर्णय लेने का अवसर कि जो दिख रहा है उसके पीछे में चलूं। फारो को लोग उस समय अ, अ, एक ईश्वर, एक देवता की तरह मानते थे। फारो फारोज वर कॉल्ड एज गॉड। अभी भी माना जाता है वहां के लोगों के कल्चर के हिसाब से, इजिप्ट में बहुत सारे लोगों को मानना, तो उन लोग को ईश्वर बोलते थे। लेकिन फारो उस समय जो था, मूसा के सामने या तो फारो को चूज करना था या परमेश्वर को चूज करना था, या तो फारो के पीछे चलना था या परमेश्वर के पीछे चलना था। एक ही बार में दो लोग के पीछे नहीं चल सकते, वचन भी बतलाता है। हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है, एक चॉइस हमें चूज करना पड़ेगा। हमारे पास दो दो ऑप्शंस है, लेकिन हमें निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है, मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं विजिबल गॉड एंड इनविजिबल गॉड, विजिबल गॉड जो दिख रहा था, ऐसा परमेश्वर कौन था? फारो था उन लोगों के लिए। और जो नहीं दिखता है, इनविजिबल गॉड, वो परमेश्वर के पीछे चलना, वो सच्चा परमेश्वर के पीछे चलना, ये निर्णय लो। आजकल तुम्हारा कैसा ईश्वर है, देख नहीं पाते हो, ये नहीं कर पाते हो, कुछ नहीं कर पाते हो, एक मूर्त बना लो और पूजा करो बोलेंगे लोग। लेकिन उससे कुछ नहीं, मूर्त बनाने के लिए हमें जरूरत नहीं। लोग लोग को ऐसा एक ऐसा लोग का नेचर है कि वो लोग जो दिखता है वैसा दिखने वाले मूर्त को पूजा करना ज्यादा पसंद करते। लेकिन मूसा ने निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के पीछे, जो नहीं दिख रहा है, सच बात नहीं दिख रहा है, इनविजिबल गॉड है हमारा, नहीं दिख, कौन कौन यीशु मसीह को देखे? बहुत मुश्किल से बहुत कम लोग देखेंगे। लेकिन यीशु मसीह भी ये बोलता है थोमा को, जैसे वो थोमा जिस स्टेटमेंट बोला था, थोमा को इस रीति से बोलता है यीशु मसीह कि तू तो देख के मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है, लेकिन जो लोग नहीं देख के मेरे ऊपर विश्वास कर, वो लोग धन्य है। तो हम लोग धन्य लोग हैं जो नहीं देख के परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। मूसा के पास ऑप्शन, लेकिन वो इनविजिबल गॉड जो नहीं दिख रहा है, वो परमेश्वर के पीछे जाना चाहता है। अच्छा, हमारे सामने ऑप्शन है कि हम उस इनविजिबल गॉड, वो महान परमेश्वर के पीछे चले, या संसार का जो गॉड है उसके पीछे चले। हमारा निर्णय है। बचपन में बहुत सारा बातों को देखते हैं, डिसीजन या चॉइस के बारे में देखते हैं। बहुत सारे बातों में लोग डिसीजन लिए हैं, चूज करना पड़ा कि या ये ले या वो ले। हम जब बचपन में देखते हैं, उन लोगों को चूज करना पड़ा, उन लोगों को डिसीजन लेना पड़ा। जैसे कि आदम हवा को भी हम देखते हैं, आदम हवा को जब देखते हैं, उन लोग के सामने भी चॉइस था, दो फल के ऊपर, जीवन का फल खा ले या ज्ञान देने वाला फल को खा ले। उनके पास डिसीजन लेना था, उनके पास भी ऑप्शंस था, लेकिन गलत डिसीजन ली। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं बाइबल में। लेकिन हमारा निर्णय, हमारा डिसीजन परमेश्वर के पीछे चलने का सही रहना है। वी शुड नॉट टेक ए रॉन्ग डिसीजन इन दिस एंड टाइम। इस अंत के समय में जब हम प्रस्तुत हो रहे हैं परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए, उसके साथ जिंदगी भर रहने के लिए, हमारा निर्णय, हमारा डिसीजन लेना है। हमें भटकना नहीं है इस अंत के समय में। प्रभु के पास हमें स्थिर रहना है, उन्हीं के साथ हमें जिंदगी भर रहना है, उन्हीं के साथ हमें चलना है। कुछ भी हो जाए, निर्णय हमें लेना है। दुनिया के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है।
दुनिया जो बताया, अरे चलता है सब कुछ, आजकल के टाइम में सब कुछ चलता है बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें अलग होना है। हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर के हिसाब से चलना है, उनके हिसाब से चलना है। तो हमें परमेश्वर के हिसाब से चलना है, कुछ भी हो जाए। हमारा निर्णय परमेश्वर के लिए होना है, दुनिया के बातों के लिए नहीं। लोग कुछ भी बोले, लेकिन वचन क्या बता रहा है, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है, इस बात को देखते हुए हमें आगे का निर्णय लेना है। नहीं नहीं, रात को सोया और मेरे मन में कुछ ख्याल आया और बोला हाँ हाँ, ये परमेश्वर बोल रहा होगा। कैन वी कंपेयर टू दिस स्क्रिप्चर? परमेश्वर का वचन क्या सही में ये सब बता रहा है क्या? ये क्या सही स्टेप है? मैं जो निर्णय ले रहा हूँ, क्या ये सही स्टेप है? हमें समझना है परमेश्वर का वचन के अनुसार, उसी के हिसाब से हमें चलना है। और ऐसा अगर हम चलेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का आशीष को हम पा पाएंगे। आज के इस समय में मैं यही बताना चाहूंगा, हमें अच्छा निर्णय लेना है। चॉइस इज योर्स। परमेश्वर आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है उसके पीछे चलने की। लेकिन अगर हम चलना चाह रहे हैं उसके पीछे, यह हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम स्वर्ग में रहेंगे, सबसे बड़ी आनंद की विषय रहेगी। लेकिन परमेश्वर जबरदस्ती नहीं कर रहा, किसी को भी जबरदस्ती उसके पास नहीं लाएगा। अनुग्रह दिया है, उस अनुग्रह के वजह से हम परमेश्वर को जान पाए हैं। बस उसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, आगे चलना है, और कुछ नहीं। संसार की बात को हमें ध्यान नहीं देना है, परमेश्वर के ऊपर हमें ध्यान देना है। संसार का धन के ऊपर हमें आशा नहीं लगाना है, लेकिन स्वर्गीय धन के ऊपर हमारा आशा रख के हमारा आंखें उसी के ऊपर स्थिर रहना है। दुनिया का जो बातें हैं उसको छोड़ के हमें स्वर्गीय परमेश्वर, इनविजिबल गॉड को देखते हुए आगे बढ़ना है। वो परमेश्वर हमारे साथ है। हो सके हम देख ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बात वचन जो बताता है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। वो हमारे साथ, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। क्या हमें विश्वास के साथ, परमेश्वर के साथ हमें हमेशा चलना है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, दया करे, अनुग्रह करे, क्या हम हमेशा परमेश्वर के पीछे चल पाए, अच्छा निर्णय लेके परमेश्वर के साथ ही बने रहे। जैसा मूसा उस समय निर्णय लिया कि वो उस फारो का बेटी का बेटा बनना नहीं चाहा, उस देश का प्रधान होना नहीं चाहा, लेकिन परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना अच्छा समझा। धन को वो ज्यादा प्राधान्यता नहीं दिया, वहां का ऐशो आराम का जिंदगी को वो प्रायोरिटी नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर का उस स्वर्गीय धन के ऊपर प्रायोरिटी दिया। आज हमें भी उसी प्रकार का निर्णय लेना है। यहाँ पर कितना पैसा कमाएंगे, उस स्वर्ग में हम जब जाएंगे, 1 रुपया भी कोई लेके नहीं जा पाएगा। करोड़ों रुपया कमाया होगा, सच बात है, लेकिन यीशु मसीह के बिना कोई स्वर्ग तक जा नहीं सकता है। तो चाहे दुनिया का रिचेस्ट मैन भी हो, अगर यीशु मसीह उसके जिंदगी में नहीं है, he can't or she can't enter to the heaven of God। परमेश्वर के उस राज्य, उस स्वर्ग में नहीं जा पाएगा अगर परमेश्वर प्रभु यीशु उसकी जिंदगी में नहीं है। इसलिए कुछ भी हो जाए, हमारा निर्णय ये रहना है कि कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह के साथ मुझे चलना है। इट इज माई फाइनल डिसीजन, वॉट एवर द सिचुएशन में बी, बट आई विल स्टे इन माई डिसीजन टू फॉलो जीसस एंड जीसस अलोन। केवल और केवल यीशु मसीह के पीछे में चलने के लिए जो निर्णय लिया हूं, वही निर्णय के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, अनुग्रह दे। धन्यवाद। धन्यवाद देता हूँ पास्टर को, जो हमें अपने वचन के द्वारा आगे लेकर गए। और सही में हम अंत के दिनों में हैं, और अब हमारे पास ही निर्णय है कि हमें क्या चुनना है। और निश्चित रूप से प्रभु के दास को प्रभु और बहुत ही आयत से इस्तेमाल करे, उड़ीसा में, उड़ीसा के हर एक जिले में और भारत के हर एक राज्य में प्रभु के दास को प्रभु इस्तेमाल करे। ये हम सब प्रार्थना करेंगे, उनके सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए, सभी चीज के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और निश्चित रूप से हम फेस्टिवल ऑफ प्रिपरेशन में थे। आज जो फाउंडेशन जो परमेश्वर के दास ने दिया है, निश्चित रूप से आज हमारे पास निर्णय है कि हमें क्या चुनना है। क्योंकि वचन कहता है तुम एक ही वक्त पर शैतान के नहीं हो सकते या फिर परमेश्वर के नहीं हो सकते, या तो उसका हो जाओ या तो मेरा हो जाओ। और निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को और परमेश्वर के दास को, जो हमें इतने अच्छे वचन से आगे लेकर गए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा फिर से बहन एंजल को,
वो हमें वर्शिप में आगे लेकर गए। और निश्चित रूप से मैंने जब बहन को भी बोला कि हम ऐसा मीटिंग कर रहे हैं, हमें वर्शिपर की जरूरत है, तो बहन ने डायरेक्टली मना ना करते हुए वो डायरेक्टली हाँ बोल दिए। इसलिए मैं बहन को भी बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर उनको बहुत आज से आशीष दे और बहुत सी जगहों पर परमेश्वर उनको इस्तेमाल करे। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे स्पीकर पास्टर सिमेओन को। और निश्चित रूप से एक चीज मैं बोलूंगा तो सर एक टाइप के मेरे गुरु हैं। जो कुछ भी मैंने सीखा हूँ सर के वचन से, बहुत सी चीजों से। लेकिन मुझे अभी याद है कि जब मैं थोड़ा सा बैकस्लाइड हो गया था, तब भी परमेश्वर के दास ने मुझे फिर भी समझाया था बहुत सी चीजों के लिए। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे फिर से पकड़ा और फिर से इस्तेमाल करना चाहता है। और मेरे लिए प्रार्थना करें। निश्चित रूप से मैं भी कुछ दिन पहले भटक गया था, परमेश्वर से बढ़ना तो चाहता था लेकिन भटक गया था बहुत सारे सांसारिक चीजों में, मैं फिर से लिप्त हो गया था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बचाया मेरे जीवन को। और हम अंतिम समय में है, निश्चित रूप से अपने आप को तैयार कीजिए जैसे कि स्वर्ग के राज्य में हम अपना नाम लिख सके। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस समय मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे चीफ स्पीकर पास्टर सिमेओन को, वो हम सबों के लिए प्रार्थना करें। और उनके प्रार्थना करने के बाद हम सब इस मीटिंग को खत्म करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपने कृपा किया, दया किया, ऑनलाइन माध्यम से हम लोग जुड़ सके प्रभु। कुछ समय हम लोग आपकी आराधना में बैठे, कुछ समय आपके वचन से हम लोग सीखे। धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए। सबों के जीवन में आप आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए। जितने जन भी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, सबों को आशीष दीजिए। जितना जन जुड़ नहीं पाए, उन लोगों को भी आप बहुत अच्छा अनुग्रह दीजिए। जैसे आने वाले दिनों में भी लोग ज्वाइन हो पाए प्रभु, ऐसा कृपा कीजिए प्रभु। हम लोग को सहायता कीजिए कि आपके पीछे चलने का जो डिसीजन हमारा है हमेशा बना रहे। हमारा निर्णय आपके लिए होने पाए, ऐसा कृपा और दया दीजिए प्रभु। सारे बातों के लिए धन्यवाद। ब्रदर सुब्रत को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु। उनको उनका जो इनिशिएटिव है आपके लिए, आपके राज्य के लिए प्रभु, आप महान कार्य कीजिए, उनको और इस्तेमाल कीजिए। आपका द्वार उनके लिए खोलिए। आपका अनुग्रह और आशीष हमेशा बना रहे। आने वाले दिनों में और लोग आशीषित होने पाए, ऐसा आपका कृपा और दया बना रहे। हर एक बातों में आपका महिमा और स्तुति हो। इस सुंदर समय आप दिए, इसलिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सबने नेटवर्क के इशू होने के बाद भी बहुत सारे लोग जुड़े, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ।